हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 2। उस बड़ी मूर्ति के हमले से कुछ हंटर मर गए थे और घबरा गए थे। तभी वही लीडर सॉन्ग जोर से चिल्लाता है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अगर हिले तो फिर से ये हमला करेगा। ऐसे में जूही बहुत घबरा जाती है। जिंगू जूही को बहुत उठाने की कोशिश करता है। सॉन्ग जिंगू को बोलता है, हम बाल बाल बच गए, अगर तुम बताए नहीं होते तो हम सब मारे जाते। जिंगू देखता है सॉन्ग का हाथ कटा हुआ है। फिर जिंगू खून रोकने के लिए पट्टी बांध देता है। सॉन्ग बोलता है, उस मूर्ति के हाथ में कुछ नियम लिखे हुए हैं। पहला, देवता का सम्मान करना। दूसरा, उसकी तारीफ करो। तीसरा, अपनी भक्ति को साबित करो। और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ कॉलेज में जिंगू की बहन जिन्हा एक लड़की को बताती है, मेरा भाई एक ई रैंक का हंटर है, जब देखो चोट खाकर आ जाता है। फिर दूसरी तरफ लीडर सॉन्ग बोलता है, हमें इस मुसीबत से मिलकर लड़ना होगा। एक हंटर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, बहुत मुश्किलों के बाद एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस मौके को जाने नहीं दे सकता। मुझे अपनी रफ्तार पर पूरा भरोसा है और ये मुझे छू भी नहीं पाएगा। और वो अपनी फुल पावर से आगे बढ़ता है। फिर मूर्ति उस पर हमला कर देती है। सब लोग और डर जाते हैं। जिंगू बोलता है, ये हमें एक झटके में मार सकता है, लेकिन हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा। जिंगू सॉन्ग को बोलता है, वो पहला नियम क्या है। सॉन्ग बोलता है, देवता का सम्मान करना। फिर जिंगू उठकर आगे बढ़ता है। सॉन्ग बोलता है, तुम क्या करने जा रहे हो। जिंगू बोलता है, सब लोग अपना सर झुकाओ। सॉन्ग बोलता है, क्या हमें यही करना होगा। जिंगू बोलता है, हाँ, शायद कोई रास्ता नहीं है। फिर सारे लोग सर झुका देते हैं और वो मूर्ति देखकर खुश होती है। फिर पार्क बोलता है, वो हमला नहीं कर रहा। फिर सारे लोग खड़े होकर बोलते हैं, हम सब क्या बच गए। जिंगू सोचता है, नहीं, अभी नहीं। तभी वो मूर्ति अपनी कुर्सी से उठ जाती है। सॉन्ग जिंगू को बोलता है, तुम्हारे पास क्या प्लान है। जिंगू बोलता है, मेरे पास कोई प्लान नहीं था। फिर वो मूर्ति आगे बढ़ने लगती है। जिंगू बोलता है, दूसरा नियम क्या था, इसकी तारीफ करना। सभी लोग हैरान होते हैं, इसकी तारीफ कैसे करे। और एक आदमी आगे बढ़कर घुटनों पर बैठकर वो बोलता है, हम प्रार्थना करते हैं, हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। जिंगू सोचता है, ये सब इस देवता पर लागू नहीं होता। और वो आदमी बार बार बोलता है। फिर मूर्ति उस पर पैर रख देती है। सब लोग डरकर भागने लगते हैं। एक लड़की डरकर हिल नहीं पाती। वो मूर्ति उस पर पैर रख देती है। सॉन्ग बोलता है, हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। सब लोग भागने लग जाते हैं। पार्क बोलता है, मैं ऐसे नहीं मरने वाला, मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। पार्क एक जगह खड़े होकर बोलता है, कम से कम यहाँ तो महफूज हूँ। फिर पीछे की मूर्ति हमला कर देती है। किम उसका दोस्त जोर से चिल्लाता है, नहीं पार्क। जिंगू बोलता है, इसकी तारीफ कैसे करूँ। सभी मूर्ति को गौर से देखता है। किसी के पास कुल्हाड़ा होता है और किसी के पास हथौड़ा और किसी के पास बाजे होते हैं। जिंगू समझकर बोलता है, सब लोग सुनो, उस मूर्ति के पास जाओ जिनके पास बाजा है। सॉन्ग मूर्ति के पास पहुंच जाता है। देखता है इस मूर्ति की आवाज आ रही है। सॉन्ग बोलता है, जिन मूर्तियों के पास बाजा है वहां जाकर खड़े हो जाओ। किम भी मूर्ति के पास पहुंच जाता है। जिंगू और जूही एक मूर्ति के पास खड़े होते हैं। वो मूर्ति आवाज नहीं करती। जिंगू बोलता है, हम दो है इसलिए आवाज नहीं कर रही। जिंगू जूही को छोड़कर दूसरी मूर्ति की तरफ भाग जाता है और वो बड़ी मूर्ति उसको देखकर पैर रखती है। जिंगू एक बार बच जाता है। फिर एक बार और मूर्ति उस पर पैर रखती है और वो उछल कर बच जाता है। जिंगू के पीछे एक मूर्ति होती है। वो मूर्ति जिंगू पर हमला कर देती है। उस हमले से उसका पैर कट जाता है। फिर वो जमीन पर खसक खसक कर उस मूर्ति के पास पहुंचने की कोशिश करता है। एक आखिरी बार वो मूर्ति उसके ऊपर पैर रखती है। जिंगू उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है और वो मूर्ति आवाज करने लग जाती है। जिंगू बोलता है, शायद तारीफ करने का यही तरीका है। फिर जूही उसके पास भागकर आती है। वो देखती है उसका पैर कटा हुआ है। जूही अपनी हीलिंग पावर से
ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी साथ नहीं देती। किम सॉन्ग को बोलता है, ये भयानक मंजर था। एक लीडर लापरवाह नहीं होता। सॉन्ग बोलता है, हाँ ये मेरी गलती है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार मैं हूँ। जिंगू बोलता है, ये वक्त बहस करने का नहीं है, अभी एक और नियम बाकी है। तभी मूर्ति अपनी चाल चल देती है। फिर जमीन में से एक बलिस्तान निकल जाता है। जिंगू बोलता है, इस देवता के लिए बलि देनी होगी और यही तीसरा नियम है, अपनी भक्ति को साबित करना। और वहीं किम बोलता है, मुझे पता है अब क्या करना है। किम अपनी तलवार निकाल लेता है, लीडर सॉन्ग के गर्दन पर रख देता है। अब जिम्मेदारी लेने का टाइम आ गया। सॉन्ग बोलता है, मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ। सॉन्ग के जाने के बाद उस घेरे में आग जलती है। सॉन्ग बोलता है, जिंगू अब क्या करना चाहिए। जिंगू बोलता है, मुझे वहाँ ले चलो, मुझे सब देखना है। जैसे ही जिंगू 2 लोगों के साथ पहुँचता है, वहाँ पर 3 और आग जल जाती है। जिंगू बोलता है, हम यहीं खड़े रहे तो क्या हमारे लिए कोई आने वाला है। सॉन्ग बोलता है, ये गेट आज से सिर्फ 1 हफ्ते तक ही खुले रहेंगे। हमें ढूंढने से पहले वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। जिंगू सोचता है, गेट को खुलने के लिए 7 दिन का वक्त लगता है, जिसे तहखाने की दीवार कहते हैं। और जब ऐसा होता है, मॉन्स्टर निकलकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। हमारी रेड का दूसरा मकसद है उस राजा को हराना होता है। साथ ही वक्त पूरा होने से पहले गेट को बंद करना होता है, जिसका मतलब है अगर हम इसमें हार गए तो ये चीज अपनी दुनिया में दाखिल हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जिंगू की बहन हॉस्पिटल में अपने माँ से मिलने के लिए आती है। वो बहुत कुछ कहती है, लेकिन उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। फिर दूसरी तरफ जिंगू जूही किम को बोलता है, तुम भी ये घेरे में आ जाओ। अंदर आने से आग जल जाती है। तभी वहीं बिजली से नीली आग जलती है। फिर दरवाजा भी खुल जाता है। वहीं आसपास की मूर्ति चलने लग जाती है। सब लोग हैरान होकर बोलते हैं, ये मूर्ति हमारे पास आ रही है। जिंगवू बोलता है, अपनी आंखों को बंद मत करो, ये बचपन में खेले हुए खेल की तरह है और अपनी नजरें मूर्तियों पर रखो। एक लड़की बहुत डर जाती है, उस घेरे से बाहर निकल जाती है और वो दरवाजे के बाहर चले जाती है। सॉन्ग बोलता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है। फिर जिंगू सोचता है, आखिर क्यों नीली रोशनी वक्त के साथ बुझ रही है। और पहली रोशनी तभी बुझती है जब यहाँ से कोई भाग जाता है। पहला नियम है सम्मान करना, दूसरा तारीफ करना और तीसरा था अपनी भक्ति को साबित करना। ये जरूर कोई चाल है, पहले डर और खतरा और उससे बचने के लिए झूठी आस। शायद यही देवता का परखने की कोशिश है। और एक आदमी जिंगू का हाथ छोड़कर दरवाजे के बाहर चले जाता है। एक आग और बुझ जाती है। जिंगू जोर से बोलता है, अब यहाँ से कोई आगे नहीं जाएगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। सॉन्ग बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो जिंगू, हम सबको जवाब चाहिए। जिंगू बोलता है, हम बिना हिले मूर्तियों पर नजरें बनाए रखे। ये नीली रोशनी टाइमर की तरह है, जिनके बुझते ही हम जा सकते हैं। किम बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है, इनके बुझते ही हम यहाँ कैद हो जाएंगे। सच कहूँ तो तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से ये उम्मीद नहीं थी। अगर हम सब यहाँ सांस ले पा रहे हैं तो उसकी वजह तुम हो जिंगू। किम रोते हुए बोलता है, मेरा भी परिवार है और इंतजार कर रहा है और मैं ये सब नहीं झेल सकता। फिर किम भी दरवाजे के बाहर चले जाता है। जिंगू भी रोने लग जाता है और वो कहता है, मुझे किसी भी हाल में निकलना है। फिर सॉन्ग बोलता है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, जब तक कोई यहाँ रहेगा दरवाजे खुले रहेंगे। फिर अचानक जूही नीचे गिर जाती है, उसका पैर काम नहीं करता। सॉन्ग बोलता है, शायद जिंगू को ठीक करने से पावर चली गई। जिंगू बोलता है, लंच पर जाने का वादा किया था। वो पत्थर जूही को दे देता है। जूही नहीं मानती है। फिर सॉन्ग जूही की गर्दन पर हाथ मारता है और उस दरवाजे के बाहर लेकर चले जाता है। जिंगू बोलता है, अब सिर्फ मैं ही मरूंगा। जिंगू तलवार उठाकर उन मूर्तियों को दिखाता है। सारी मूर्तियां उसके पास आती है और एक मूर्ति हमला करती है, जिससे जिंगू का हाथ कट जाता है।
फिर जिंगू बोलता है, मैं हमेशा से ही कमजोर था और मेरा बार बार मजाक उड़ाया गया। फिर मूर्ति एक एक कर हमला करती है। जिंगू तड़प कर रोते हुए बोलता है, मैं खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बन पाया और उसके बावजूद अपनी जी जान लगा दी और यहाँ तक पहुँच गया। एक मूर्ति उसके शोल्डर पर हमला कर देती है और अपने मन में सोचता है, आखिर हमेशा सबसे लालची इंसान फायदा क्यों उठाते हैं। मेरा भी एक परिवार है, मैं भी अपने घर पहुंचना चाहता हूं। फिर मूर्ति जिंगू को उठाकर बलिस्तान पर रख देती है और वो मूर्ति लास्ट बार हमला करती है। जिंगू रोते हुए बोलता है, मुझे नहीं मरना, काश मुझे एक मौका और मिलता। फिर वही नीली रोशनी की आग बुझ जाती है। फिर दिखाया जाता है, एक स्क्रीन दिखती है, उसमें यस या नो लिखा होता है और अपने आप यस पर क्लिक हो जाता है और अब यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ तो दोस्तों, आगे एपिसोड में देखना होगा जिंगू बच पाता है कि नहीं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना। चलो, गुड बाय।